सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय और उसका सारांश आज हम पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस थे और माता प्रभावती। सुभाष का परिवार मध्य वर्ग का परिवार था। पिता सरकारी वकील थे। माता पिता दोनों धार्मिक संस्कारों के व्यक्ति थे। सुभाष के 14 भाई बहन थे। वे अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। सुभाष के पूर्वज बंगाल के मुस्लिम शासकों के यहाँ उच्च पदों पर नियुक्त थे। सुभाष के जन्म के समय भारतीय समाज तीव्र परिवर्तनों से गुजर रहा था। बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद अनेक समाज सुधारक और लोक नेता सामने आए। इसमें सबसे प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के मिशनरी स्कूल में हुई। वे इस स्कूल में 1902 से 1909 तक पढ़े। 1909 में उन्हें कटक के रेवेंशा कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रधान अध्यापक बाबू बेनी माधव दास के सौम्य व्यक्तित्व का सुभाष पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में सुभाष का स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की रचनाओं से परिचय हुआ, जिन्होंने उनके जीवन पर स्थायी छाप छोड़ी। सुभाष ने रामकृष्ण और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित होकर योग मार्ग पर चलने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। सुभाष ने आध्यात्मिक साधना के लिए गुरु को खोजने का भी प्रयास किया, पर इसमें भी वे सफल नहीं हो सके। मार्च 1913 में सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वे सारे विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर आए। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वे छात्र नेता बन गए। 1915 में सुभाष ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। बीए में उन्होंने दर्शन शास्त्र का विषय चुना। जनवरी 1916 में उनका अपने कॉलेज के एक अंग्रेज अध्यापक से झगड़ा हो गया और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। 1917 में उन्हें कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला मिल गया। 1919 में उन्होंने बीए परीक्षा पास की। उनके पिता ने उन्हें आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा अवश्य पास की, लेकिन देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने फरवरी 1921 में आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। इंग्लैंड में रहते हुए सुभाष ने उस समय के मूर्धन्य भारतीय नेता देशबंधु चित्तरंजन दास से पत्र व्यवहार किया। देशबंधु ने सुभाष को आश्वासन दिया कि जब सुभाष भारत लौटेंगे उनके पास काम की कमी नहीं रहेगी। जुलाई 1916 में सुभाष भारत वापस लौट आए।